राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, भीमरावपुर। दिन में ये गांव साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। कहते हैं इस गांव में एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर इंसान की रूह कांप उठे। गांव के पश्चिम में एक सूखा पड़ा इलाका था, जहां कोई जाता नहीं था, न दिन में न रात में। उस वीरान जगह पर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग कहते थे अंधा कुआं। कहते हैं वो कुआं देख नहीं सकता, लेकिन सब कुछ सुन सकता है। तुम्हारी हर इच्छा, हर लालच, हर डर। और अगर तुमने उससे कुछ मांग लिया तो वो तुम्हें जरूर देगा, लेकिन बदले में वो तुमसे वो चीज लेगा जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती होगी। भीमरावपुर के लोग उस कुएं का नाम भी नहीं लेते थे। बच्चों को सख्त मना था कि वो उस तरफ ना जाएं। कई साल पहले कुछ लोग वहां गए थे, लेकिन वापस कोई नहीं आया, और जो लौटे भी वो पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक डर रहता था। इसी गांव में रहता था किशन, एक सीधा सादा, मेहनती लेकिन गरीब लड़का। उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बूढ़ी माँ और उसका संघर्ष। किशन बेटा, आज दवा ले आया? माँ, आज काम नहीं मिला, कल जरूर लाऊंगा। किशन हर रोज मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। ना काम मिलता, ना पैसे। दिन बीतते गए और उसकी माँ की हालत बिगड़ती गई। दवा के बिना वो कमजोर होती जा रही थी, और तभी किशन के मन में पहली बार एक ख्याल आया। क्या सच में वो कुआं इच्छाएं पूरी करता है? उस रात किशन गांव के एक बूढ़े आदमी रामू काका के पास गया। काका, वो कुआं सच में? उसका नाम मत ले बेटा, वो कुआं नहीं, मौत है। काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो देता जरूर है, लेकिन जो लेता है वो कोई सह नहीं पाता। किशन चुप था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। अगर मैं माँ को बचा सकता हूँ तो मैं कुछ भी सह लूंगा। उस रात किशन सो नहीं पाया। उसकी माँ दर्द से करा रही थी, और तभी उसने फैसला कर लिया, मैं उस कुएं के पास जाऊंगा। आधी रात जब पूरा गांव सो चुका था, किशन चुपके से घर से निकला। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन माँ की याद उससे आगे बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता, और सामने था अंधा कुआं। कुआं बिल्कुल शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख रहा हो। किशन ने कांपते हाथों से कुएं में झांका, और तभी क्यों आए हो? किशन डर गया, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसे ठीक करना है। मिल जाएगा। अंधे कुएं की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिल के अंदर उतर रही हो। जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ खोना होगा। किशन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उसकी माँ जो दर्द से तड़प रही थी। मुझे मेरी माँ को ठीक करना है। सोच लो, एक बार सौदा हो गया तो वापस नहीं होगा। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, फिर मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, कुएं के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ किशन की आंख खुली। वो अपने घर के बाहर पड़ा था। उसे याद था वो कुएं के पास गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ याद नहीं था। वो जल्दी से अंदर गया, और जो उसने देखा, उसकी माँ जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी। किशन बेटा, देख, मैं ठीक हो गई। किशन की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं था।
किशन को अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसके अंदर से कुछ खो गया हो। उसे याद करने की कोशिश की कि उसने कुएं को क्या दिया था, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आया। गांव के लोग भी हैरान थे। अरे, इसकी माँ तो मरने वाली थी, अचानक कैसे ठीक हो गई? कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ के चेहरे पर डर था, क्योंकि वो जानते थे ये कुएं का काम है। उस रात किशन अकेला बैठा था। वो अपनी बचपन की बातें याद करने लगा, लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद ही नहीं आ रहा था। वो घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? उसे याद था कि उसके पिता थे, लेकिन उनका चेहरा, नाम, आवाज, सब कुछ गायब था। तभी उसे समझ आया, कुएं ने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली थी, उसकी यादें। अब डर शुरू हो चुका था। किशन ने सोचा, अगर मैंने फिर कुछ मांगा तो अगली बार क्या छिनेगा? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ फिर से कमजोर होने लगी। बेटा, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी। हर इच्छा हमेशा के लिए नहीं होती। अब किशन समझ चुका था, ये कुआं एक जाल है जो तुम्हें देता है, फिर छीन लेता है और तुम्हें मजबूर करता है बार बार उसके पास लौटने के लिए। किशन के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो फिर से कुएं के पास जाए या अपनी माँ को धीरे धीरे मरते देखे। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर था, लेकिन प्यार डर से बड़ा था। और एक बार फिर आधी रात को किशन उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापसी शायद कभी नहीं होती। अंधा कुआं फिर उसका इंतजार कर रहा था। तुम फिर आ गए। इस बार किशन पहले जैसा नहीं था। उसे पता था इस बार कीमत और भारी होगी।